अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल को मूड पे क्यों लगा दिया था? जी मोहतरम, जी जी बोल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा जो साफ सीधा सा मौक़िफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 दिनों के अंदर इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज नहीं पढ़ी। 2 टोक वाज़े कह रहा हूँ। इस जिस्म उनसरी के कानों के साथ नहीं सुना, इस जिस्म उनसरी की ज़ुबान के साथ बोल के सहाबा के सलातो सलाम का जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिस्म उनसरी के साथ खाना तनावुल नहीं फरमाया। 2 टोक मौक़िफ़। अगर आप कहते हैं कि इस जिस्म उनसरी के साथ किया है तो यही चीज़ें गिन के मुझे सुना दें कि ये काम इस जिस्म उनसरी के साथ किया है, फिर फैसला करते हैं। इन चीजों पे तो बहस ही नहीं। बहस यही बहस है। बात हो रही है जिंदा होने की। बहस यही है। बात हो रही है जिंदा होने की। क्या आप जिंदा है या नहीं? यानी कि जिस्म उनसरी की बात नहीं है, कहीं और किसी और जिंदगी की बात है। जिस्म उनसरी की बात नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता। और क्या कहना चाहते हैं? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैंने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने उनसे के साथ जिंदा हैं और अपनी कब्र में जिंदा हैं, जिस हालत में थे, जो जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन में हासिल थी, वही जिंदगी हासिल है। हाँ, तो उस जिंदगी में क्या था वो मैं अपना मौका पेश कर रहा हूँ ना। वो जो 3 दिनों की जिंदगी थी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज नहीं पढ़ी। उस जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह ने इस जिस्म के मेरी बात सुनने ना। आप कैसे क्या दलील है आपकी? नहीं पढ़ी। हाँ बोले। आप कहते हैं पढ़ी है इस जिस्म उनसरी के साथ, आप कहते हैं पढ़ी। बिल्कुल। इस पर आप तलाक उठा सकते हैं? 3 तलाकें उठा सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस जिस्म उनसरी के साथ उन 3 दिनों में नमाज पढ़ी? जी भाई पहले आप दलील देना। मैं कह रहा हूं कि आप इस पर 3 तलाकें उठा सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन 3 दिनों के अंदर इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज पढ़ी है, कैफियत जो भी हो। देखिए कैफियत अब ये गैबाना चीज है मोहतरम। मैं पूछ रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज पढ़ी है, आप कहते हैं। मैं इस पर 3 तलाकें अभी उठा देता हूं। लेकिन ये तो मैं इस अपने मौक़िफ़ पर 3 तलाकें अभी उठाता हूं कि रसूलुल्लाह ने इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज 3 दिनों में नहीं पढ़ी। आप उठाते हैं? नहीं, आप इस बात की तलाक उठाए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कब्र में भी नमाज। मोहतरम बात या तो जिस्म उनसरी का झगड़ा छोड़ दो, जिस्म उनसरी का झगड़ा छोड़ दो, जिस्म उनसरी को साइड के पे कर दो। और हाँ, बात जिस्म झगड़ा तो सारा आप जिस्म उनसरी पे डालते हैं। नहीं आपका जिस्म उनसरी पे कोई झगड़ा नहीं है, वो कोई और हयात है। जिस्म उनसरी की हयात है या नहीं है? क्या जिस्म उनसरी की हयात है या नहीं है? जिस्म उनसरी में हयात है, बिल्कुल। हाँ, इसी जिस्म उनसरी के साथ नमाजें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं पढ़ी। मैं इस पर 3 तलाकें उठाता हूँ, आप 3 तलाकें उठा के कहें कि पढ़ी है। अपने मौका पर इतना यकीन है आपको? बात हो रही है कब्र की बात हो रही है जी। कब्र की बात कब्र की नहीं हो रही, कब्र की नहीं हो रही। मेरी बात सुने। या तो आप कहें कि हयात कब्र में मिली है, उन 3 दिनों में हयात नहीं थी। वाह भाई वाह। है ना, वो दलील कभी नहीं है, लेकिन जो दलील कभी है वो कब्र की बात है। ठीक है, कौन सी दलील कभी नहीं है? मैं बात ये कर रहा था कि जैसे आपके सल्लम को कब्र की जिंदगी, उस वक्त जो जिंदगी थी वही कब्र वाली जिंदगी है। अब आपसे सल्लम उस वक्त मोहतरम हयात फौत होते ही शुरू हो गई है। आप अब 3 दिनों की हयात को 3 दिन वाली हयात का इनकार कर रहे हो आप। हयात को तो मुमकिन नहीं है, 3 दिन की हयात की तो क्या कब्र के अंदर कोई और हयात मिली है? ये वो ही हयात है 3 दिनों वाली? 3 दिनों वाली है या कोई और है? कब्र के अंदर 3 दिनों वाली हयात है या कोई और है? जी और भाई हयात वही है ना, तो फिर कब्र को अलग क्यों कर रहे हो? उसको अलग क्यों कर रहे हो? ये तो नहीं कि 3 दिनों में और रूह लौटाया गया, 3 दिनों में और रूह लौटाया गया और बाकी और मेरे जो है ना कब्र में और रूह मुबारक था। ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो वही था। तो फिर क्या कहती है? तो मैं आपने खुद पहले कहा, मैं भी यही कहता हूं कि जो हयात उन 3 दिनों में थी वैसे आज तक है, वैसे क़यामत तक रहेगी।
तो मैं इस हयात थी, लेकिन आप इसके इनकार है ना कि आप सल्लम कब्र में जिंदा हाँ हैं। तो आप इस पर 3 तलाक़ें उठाएं कि रसूलुल्लाह अपनी ज़मीन वाली कब्र के अंदर इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज पढ़ते हैं, इसी पर तलाक उठा दें। 3 तलाक़ें उठाएं। मैं उठाता हूँ, नहीं पढ़ते। आए आप उठाएं तलाक, आप क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं उठाते? तो उठाए ना, आप उठाए ना, आप सच्चे हैं, आप उठाए ना। मैं तो कहता हूँ पढ़ते, मैं तलाक नहीं उठा, हर बात पे तलाक नहीं उठाई जाती है। मैं तो पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि पढ़ते हैं हदीस को। यकीन है लेकिन तलाक नहीं उठानी। आपके पास क्या दलील है? आपके पास अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब सुने, मैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ, मेरी बात सुने, बात सुने। अब आपने तलाक का मुतालबा किया, आपने तलाक का मुतालबा किया ना, आपने तलाक का मुतालबा किया, तलाक किया। अब सुने, मैं जो कह रहा हूँ तलाक का मुतालबा किया आपने, आपने तलाक का मुतालबा किया। मैं उठाता हूँ ना, सुने तो सही। अब आपने कहा आप उठा दें, ठीक है। अभी पता चल जाता है कि आपको कितना हदीस पर यकीन है। मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह 3 दिन की हयात थी उसी तरह आज तक है, उसी तरह क़यामत तक रहेगी। न रसूलुल्लाह ने 3 तलाक़ें उठा के कहता हूँ मेरी बीवी, मेरी बात सुने, अब सुने ना, आप बीच में बोले नहीं, बीच में बोले नहीं, बीच में बोले नहीं। मैं मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। इस हदीस पर यकीन है तो तलाक क्यों नहीं उठाते? इस हदीस पर यकीन है तो तलाक क्यों नहीं उठाते? इस हदीस पर आपको इतना यकीन है तो आपकी तलाक तो होगी नहीं। तो सुनेंगे तो सुनेंगे, आप उठाए ना, सुनेंगे, सुनेंगे। मैं उठाता हूँ ना, सुने तो सही। मैं 3 तलाक़ें उठा के कहता हूँ, लेकिन आप नहीं उठाओगे, मुझे पता है। जो मैं बात कर रहा हूँ इस पे तलाक उठाएगा, मैं बात कर रहा हूँ इस पे तलाक। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मंतिक ना खेले। जो मैं कह रहा हूँ कि आप सल्लम कब्र में नमाज पढ़ते हैं, उनको कब्र इसके दिया जाता है। कब्र में कोई अलग हयात है जिसमें उनसरी के साथ? मैं कब्र की भी बात करूंगा, कब्र की भी बात करूंगा, कब्र की भी, कब्र की भी बात करूंगा। और बताएं। नहीं, कब्र की हाँ, बस इस इख्तिलाफ कब्र का नहीं है, इख्तिलाफ कब्र का नहीं है, इख्तिलाफ जिसमें उनसरी का है, जो दुनिया में भी मौजूद था। जिसमें उनसरी का है ना? जी, जिसमें उनसरी कब्र में जिंदा है नहीं है? तो बाहर जिंदा था या नहीं था? मैं कब्र पर भी उठाऊं ना भाई। ओ भाई, बात सुनेंगे तो मैं करूंगा ना। उठाओ ना, उठाओ, आप उठाएं। अब लेकिन एक बात सुनो, जिंदा नहीं है कब्र में। मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात तो सुनो, लेकिन बीच में बोलना नहीं है। मैं बीच में बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, बीच में बोलना नहीं है, बाद में 5 मिनट ले लेना। अच्छा चलो बोले। अब सुने, आपने कहा कि आप तलाक उठाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म उनसरी के साथ कब्र में नमाज नहीं पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अच्छा मैं उठाता हूँ। अब सुने, गौर से सुने। मेरा मौक़िफ़ कब्र से शुरू नहीं होता, मेरा मौक़िफ़ मौत से शुरू होता है। मौत हुई, उधर रसूलुल्लाह की हयात शुरू हो गई। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। मैंने भी कहा कि जिस वक़्त मौत आई, हयात शुरू हुई, क़यामत तक वही हयात है। आपने भी इस बात से इत्तेफाक किया। अब मेरा मौक़िफ़ सुने, मैं 3 तलाक़ें उठा के कहता हूँ, अगर मैं अपने मौक़िफ़ में गलत हूँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उन 3 दिनों के अंदर इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज नहीं पढ़ी, वैसे ही कब्र के अंदर इस जिस्म उनसरी के साथ नमाज नहीं पढ़ते। मैंने तलाक उठा दी, अब आप तलाक उठाएं। तौबा नहीं, तलाक उठा मेरा बच्चा। बात ये है कि आप जो है ना गलत। तौबा नहीं, मैं इसके बारे में तौबा नहीं, मुझे यकीन है अपने अकीदे पर, मुझे अपने अकीदे पर यकीन है। तुझे यकीन नहीं है, तुझे पता है कि तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। बातिल भी कहता है, बातिल कुफार भी कहते हैं, मुशरिक लोग भी कहते हैं कि हम हक पे हैं, हमें यकीन है, ठीक है। हाँ, तो आप क्यों उठाते? अगर कोई काफिर, खुदा की कसम, अगर कोई काफिर मेरे अकीदे पर, अगर कोई भी काफिर मेरे अकीदे पर मुझसे तलाक उठवाएगा, मैं उठाऊंगा, मुझे यकीन है। ठीक है, इमामों के खिलाफ अपनी बात करें। आपको अपने अकीदे का नहीं पता, आपको अपने अकीदे पर यकीन नहीं है, आप इमामों की तरफ जाते हैं।
और छोड़ अकीदा भी नहीं मिलता। आप ज़ाहिरी उस पे जाते हैं इमामों के साथ, आपका एक भी अकीदा नहीं मिलता। ठीक है, हम हर बात पे तलाक नहीं उठाते, हमारे पास की दलील है वो कुरान हदीस। ठीक है, इमाम अगर आप इसको झूठा साबित कर दें, किसी इमाम के कौल को, हदीस को, जो सही हदीस है उसको आप झूठा साबित कर दें कि ये हदीस सही नहीं है, तो बस बात खत्म। आपकी तलाकों की वजह से हम तलाक नहीं उठाते, हम कोई पागल नहीं है आप जैसे कि बस हर बात पे तलाक उठाना शुरू कर दें। हर बात पे नहीं, सिर्फ एक बात पे कहा है। जी 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 जी, हर बात कल कोई और बात शुरू होगी तो उस पर भी आप तलाक उठा लेंगे। आपका तो काम ये तलाक उठाना, आपने तो जो है ना बस ऐसे समझोगे कि ये कोई मामूली सी बात है, लेकिन हम तलाक नहीं उठाते, हमने हदीस पेश किया उसको आप रद्द कर दे, बस बात खत्म। अच्छा, अब सुने, आप ये मुझ पर इल्ज़ाम दे रहे हैं ना कि हर बात पे तलाक उठाते हैं। मैंने मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को कॉल की थी, तो मौलाना ने कहा कि आप हयाती हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयाती हूँ। कहता है तलाक कुल लमा उठा तो हयाती है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो इस वक्त अल्लाह मुझे ज़मीन में उतार दे, अगर अब्दुल वाहिद कुरैशी ने डायरेक्ट मुझे ये ना कहा हो। अगर तू हयाती है तो उसने कहा होगा ना, क्यों कहा? हर बात पे तलाक, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों है? हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों है? कुरैशी साहब ने आपको कहा था कि आप हयाती हैं या वो कौन है? ठीक है, आपने कहा कि मैं हयाती हूँ, ठीक है ना। आपने कौन सी हयात मुराद लेके उनको कायल करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर वो कौन सी माना मुराद ले रहे थे, आपने कौन सा माना मुराद लिया? तो तलाक क्यों उठवाई? तलाक क्यों उठवाई? ठीक है ना, तलाक क्यों उठवाई? इसमें तलाक वाली कौन सी बात थी? तलाक उठाई, देखिए उन्होंने तलाक क्यों कहा? वजह इतनी नहीं, कोई ऊपर से पहाड़ गिर रहा था, ये उसने मुझे तलाक का कह दिया, फौरन कह दिया। ये अब उसका फिर हम पे इल्जाम क्यों है? आपने कहा कि आप ममातियों का शेवा है कि आप बार बार पे तलाक उठाते हैं, हम पे इल्जाम क्यों है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा झूठ, आप तो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने तो ये बात ही नहीं की ममातियों का शेवा है। आप तो ये बात अच्छा, आप लोग कौन होते हैं? आप लोगों से क्या मुराद थी आपकी? आप लोगों से क्या मुराद थी? मैंने कहा आप लोग, मैंने कहा आप लोग, मैंने नहीं कहा आप। इस बात पे अल्लाह के बंदो, तो आप लोग आपने जुमला बोला है। फिर आपने कहा कि मैं हर बात पे नहीं उठाता, मैंने सिर्फ एक बात पे उठाई है। ठीक है, अच्छा, आप नहीं उठाते तलाक। आपने ये जुमला नहीं बोला कि आप लोग। जो हदीस पेश किया उसको आप उस हदीस देखे, हदीस की बात करें, फजूल बहस ना करें। फजूल बहस नहीं है, कर सकते हैं ना, मैं इस तरह कायल हो तो ना मैं आप कल कर सकता हूँ। बात हदीस की करें, अगर हदीस के खिलाफ बात है आपको हदीस पे यकीन ही नहीं है। आपको हदीस पे यकीन ही नहीं है। आपको पता है कि अगर मैं इस हदीस पर अमल करूंगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएंगी। किसने कहा कि हदीस तो उठाओ ना, पता चल जाए भी होती हैं या नहीं होती। मेरी बात सुने, आप जो है ना कोई थोड़ा सा दिमाग का भी इलाज करो। मेरा दिमाग का इलाज नहीं, आपका होने वाला है। चलेगा कि तलाक उठाएगा तो फिर वो तलाक उठाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हदीस पे यकीन है। ये कोई आपने मुतालबा किया ना कि आप उठाएं, मैंने उठा दी ना। अब आपको क्या डर है, क्या खौफ है? मैंने हदीस पेश की, आप कहें आप हदीस के खिलाफ है तो आप दलील दे दें। बीवी के छूट जाने का खौफ है, हदीस को नहीं मानता, बात खत्म। बीवी के छूट जाने का खौफ है तो बीवी के तो आप पहले छुट्टी हुई होगी, पता नहीं मैं मुझे छोड़े। आपको खौफ है ना, आपको खौफ है, आपको है ना खौफ कि बीवी छूट जाएगी? भाई जो मैंने हदीस पेश किया उस पे आए ना, आप उस पे बात करें। मोहतरम, आपको अपने अकीदे पर इत्मीनान नहीं है। आपको अपने अकीदे पर इत्मीनान नहीं है।